आते से वहां कहा जाता तू मठ में कैसे घुस रही है, निकल नहीं पाएगी। उसने कुछ नहीं कहा, अंदर आई और निकल के दिखा के चली गई। हथनी थी ना माधुरी यहाँ की, निकल के चली गई। ऐसे मित्र में बहुत कुछ बातें कहता नहीं हूं, मैं आया मठ में, बस अब तुम देखना। लघु होके आना चाहिए, विस्तार से जाना चाहिए, नीति होना चाहिए। और विस्तार से आए, लघु होके जाए, ये बुद्धिहीनों की दृष्टि है। विस्तार से जाएं, विस्तार से आए और लघु होके जाएं। ओह, और विस्तार में रहे, विस्तार में जाएं, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन लघु होके पर भट्टारक जी विस्तार में आके वो विस्तार में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। बीजांकुर न्याय लगाइए आप, बीजांकुर न्याय है। विस्तार में नहीं रह सकते। हाँ, पहुंच गए। विस्तार में बीजांकुर न्याय। बीज लघु होता है, वृक्ष विस्तार होता है। मां के उदर में रज रक्त वीर मिश्रण हुआ था, एक थक्का बना था, लघु था। शिशु उत्पन्न हुआ विस्तार में, शिशु था। आज चारुकीर्ति भट्टारक इतना लंबा आदमी हो गया। मित्र लघु हुए थे, विस्तार में आ गए। हाँ, विस्तार होगा। और विस्तार के बाद फिर लघु होना चाहिए। गूढ़ विषय पे आइए पंडित राकेश जी। विस्तार में आकर के पुनः लघु होना चाहिए, और लघु होकर के फिर दीर्घ नहीं होना चाहिए। लघु होके फिर दीर्घ नहीं होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए, अनुभव जैसा। विस्तार करूं विषय का। जैसे ओंकारं बिंदुशयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार में जो बिंदु है वो सिद्धों का प्रतीक है। शून्य सिद्ध भगवान। वहां पर भट्टारक जी साधना का मार्ग शून्य से प्रारंभ करना चाहिए, फिर उसको विस्तार दे देना चाहिए। विस्तार के बाद ब्रह्मति गुप्ति आदि का पालन विस्तार है, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन विस्तार है। ये अनुप्रेक्षा अभी आप जिनसेन जी अपना आलेख बांच रहे थे, ये विस्तार था। इस विस्तार के लिए नहीं है। आशीष विस्तार के लिए नहीं है, तो सूक्ष्म होने के लिए है। एक कढ़ाई दूध भरा जाता है, ये महाराष्ट्र की माताओं से पूछो तो बासुंदी कितनी निकलती है। माँ बाप से कम हो जाएगा। वो एक कढ़ाई दूध में शक्ति अधिक थी कि इतने से मावे में शक्ति अधिक है। गरिष्ठ कौन हो गया। हर विषय को जानना चाहिए। विस्तार में
शक्ति कम होती है, घनत्व कम होता है। संकोच में शक्ति अधिक होती है। स्कंद एक समय में 14 राजू कभी नहीं जा पाएगा। एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है। विस्तार में आत्मा 7 राजू गमन नहीं कर रही है। चक्रेश, विस्तार में आत्मा एक समय में 7 राजू गमन नहीं कर रही है। आत्मा कर्म शून्य होती है, एक समय में 7 राजू गमन करती है। अब देखो वो शुद्ध अवस्था। अब देखिए परमाणु जैसे पुद्गल जो है स्कंद पर्याय से परमाणु अवस्था प्राप्त होता है तो शक्तिमान हो जाता है। विदेशों में देखो युद्ध चल रहे हैं, तुम्हारे चाक्षुष नहीं है और ऐसे ऐसे बम भेज दिए, लोगों के मोबाइल में पहुंच गए। क्या बोल रहे हैं? भोकी टोकी जो भी होता हो उसमें भेज दिए, किरणें भेजी ना। ओहो, इतना आगे बढ़ गया है विज्ञान, पर वीतराग विज्ञान इससे बहुत आगे है। अब वो ही छोड़ दो। इसके बाद विस्तार जो शक्तिमान वस्तु बनती है उसका संकोच होता है ढरक से। ऐसी उत्कृष्ट अवगाहना महामोक्ष की, पर उतनी बुद्धि नहीं है। उत्कृष्ट अवगाहना हाथी की, पर सिंह जैसी सामर्थ्य नहीं उसके पास। आदमी कितनी मोटा हो, उसका शरीर देखकर चेहरा देकर बताया जा सकता है ये शरीर मोटा है, बुद्धि इसकी पैनी नहीं है। चेहरों पर फौजदार जी लिखा होता है, ज्ञानी है कि मंदबुद्धि है कि आलसी है, किस क्षेत्र में विकास कर सकता आदमी के चेहरे पर लिखा होता सब। कोई ज्योतिष आपको कुंडली और कोई बाहर का ज्योतिष देखनी नहीं है। जीवन का ज्योतिष उसकी नाक पर लिखा होता है। व्यक्ति की नाक पर ज्योतिष होता है, आंख पर ज्योतिष होता है, चेहरे पर ज्योतिष पूरा होता है। ये तो बैठे 3 विद्वान, मेरे पास नहीं आना, इनके पास जाना। सामुद्रिक शास्त्र हमारे पास है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इनके पास जाना। समय सार की बात सुना तो मैं बताता हूं आपको। अब इसका प्रश्न है ना कि लघु जब आत्मा विस्तार को होती है, समुद्घात की अपेक्षा लोक पूर्ण समुद्घात में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाती है, तब भी वो शुद्ध आत्मा नहीं है। लोक पूर्ण समुद्घात में ये आत्मा लोक पूर्ण हो जाती है, लेकिन शुद्ध आत्मा नहीं है। कहा लोक पूर्ण समुद्घात में, जो लोक पूर्ण में आत्म प्रदेश फैल रहे हो, वही अंतर्मूत में आ ई उल्ली लिरी अक्षर के ह्रस्व प्रमाण में वही आत्मा जो है जब निर्वाण को प्राप्त होती है तो पुनः कितनी बड़ी हो गई? किंचित न्यून चरम शरीर, किंचित न्यून चरम शरीर। अभी आत्मा अब कब विस्तार लेगी? अब विस्तार कब लेगी? तो मित्र, संज्ञा दी जा रही है समझाने के लिए, संज्ञा दी जा रही है समझाने के लिए। संसारो मुक्ताश्च। अब प्रश्न ये था चक्रेश जीव, देखो प्रश्न तो भट्टाचार्य जी के से आलेख से कोई प्रश्न थे नहीं, इतना सरल था कि वहां प्रश्न की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न हुए कहां पर? पंडित जी पर। वहां तो भावना थी
तो भावना है। ओह, अब जीव हे मित्र, वक्ता और प्रश्नकर्ता दोनों से मैं कह रहा हूं, एक शब्द उनको जोड़ देना था और न जोड़े उनको समझ लेना था। एक शब्द जोड़ने की आवश्यकता थी, इनको न जोड़े भी समझने की जरूरत थी, द्वंद्व समास करके समझ लेना चाहिए था। बोले कैसे? पंडित जी बोल रहे थे जीव न संसारी न मुक्त, जीव न संसारी न मुक्त। जीव यदि हम संसारी कहते हैं तो त्रिकालिक अवस्था का नाश होता है, मुक्त कहते हैं तो त्रिकालिकता का नाश होता है। तो विद्वान जो बोल रहा था तो अपनी चतुराई से बोल रहा था। संसारी कहते हैं तो त्रिकालिकता का नाश होता है, मुक्त कहते हैं त्रिकालिकता का नाश होता है। जीव त्रिकालिक संसारी नहीं है भव्य, जीव त्रिकालिक मुक्त नहीं है भव्य। उन्हें कोशिश तो बहुत करते रहे पर ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, घूमते रहे राकेश पंडित जी। पर इसलिए उन्होंने मात्र जीवत शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि संसार होता है, सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, जीव कभी होता ही नहीं है, वो तो होता ही है। एक होता है शब्द उत्पत्ति में लगाना, एक होता शब्द त्रिकालिक में लगाना। दादा जीव द्रव्य त्रिकालिक है, पारणामिक उत्पन्न नहीं होता, पारणामिक नाश नहीं होता है, जीवत्व तो अनुत्पन्न अहेतुक होता है। इसलिए उन्होंने राकेश ने कहा कि न संसारी न मुक्त, संसार अवस्था है, मुक्त अवस्था है, इसलिए जीव संसारी भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है, पर इससे काम चलेगा भी नहीं। वही चल रहे क्या ना चक्रेश, जिस व्यक्ति ने समय सार के विषय में गुण अध्ययन नहीं किया, उस समय सार पर अंगुली उठाएगा ही उठाएगा। मैं बता रहा हूं, जिसने समय सार को प्रथम गाथा 14 तक ना पढ़ा हो, फिर 14 से 400, 15 अथवा 45 न पढ़ी हो, जिसने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार नहीं पढ़ा, वो व्यक्ति समय सार कुछ भी नहीं समझता। देखो पीयूष, हमने इनके साथ व्यवहार क्या किया? पहले गुरु शिष्य का व्यवहार किया, छात्र बना के रखा, फिर कुछ दिन इनको मित्र बना के रखा, फिर इनको सलाहकार बना के, फिर हमने सलाह से काम किया। फिर जो हम पढ़ के आते थे ना, मैं इनसे कहते ये बेटा याद कर लो, ये तुम्हारे काम में आएगा, कराता है याद श्लोक। अब क्या नहीं, छात्र जो स्वयं गुरु बन के आ जाए, सुबह सगा रहा है क्या? हाँ भी गुरु है, मतलब गुरु का मतलब बहुत गुरु जीव है, उससे तुम कोई बात कहला नहीं सकते। बोले गुरु जी हाँ ऐसे ही है, इसलिए गुरु है। बड़े बड़े हर विषय गुरु होते ना, सब गुरु हैं। विषय समझिए, जिसके अंदर ललक हो, बोला कि मैं समझूं, जीव अध्ययन करने की ललक रखता है तो फिर मेहनत करने का मन करता है। मैं आपको सुनाऊं, तुम सुननी पसंद न करो। ओहो, पानी लाया सागर चौके में से, गुरु जी का मंडल भरना, हमने ढक्कन बंद कर दिया। अब सागर क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। जिसने अपनी बुद्धि पर ढक्कन ही लगा लिया हो, उसको क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बराबर। आइए, तो जो नय है, न प्रमाणम अप्रमाणम भाव, नए प्रमाण नहीं है, नए अप्रमाण नहीं है। समुद्र का किनारा,
मूलबद्री से पास में समुद्र है, समुद्र का किनारा। क्या समुद्र है? नहीं है। असमुद्र है? नहीं है। तो क्या है? किनारा। ऐसे नए प्रमाण हो गया तो नए क्यों? अब प्रमाण हो गया तो नए किसे कहेंगे? प्रमाण का अंश उसका नाम नए है, प्रमाण का अंश उसका नाम नए है। इसलिए जो नए है वो प्रमाण का अंश है। प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान जो है वो आत्मा का धर्म है, आत्मा धर्मी है, इसलिए नए भी वस्तु है। वो अनुमान प्रमाण है। धुआं देख करके आप हेतु के पास गए, धूम दर्शनात् बन्नी ज्ञानम, न्यायदीप का धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान, ये आपने अनुमान प्रमाण लगाया। मैं दूर से देखा, साधना साध विज्ञान अनुमानम, साधन साधक ज्ञान अनुमान। हमने दूर से देखा, एक पीछे दिखी मुझे गेट पर कोई साधु है, फिर थोड़ी देर बाद आपकी पगड़ी दिखी, हमने की भट्टा रख जी है, फिर और आगे आए, अरे ये तो मूलबद्री का भट्टा रख है। साधु का ज्ञान हो गया, किससे? साधन देख करके। बराबर। तो ऐसे ही ये जितने भव्य जीव हैं, देखो ये तो पक्का है, चाहे भट्टारक जी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सामंत श्रावक, चाहे मुरझाज हो, जिन शासन प्रति इनकी आस्था है, दृढ़ आस्था, ये भविष्य के सब भगवान हैं, सब भगवान है। और अंतिम शब्द आज का सुब्रत सागरी, बालक बेटा कई हेतु होते हैं, मुझे यहाँ बैठ के लगता है ऐसा क्यों नहीं हुआ, किसके पास कौन सी विषमता है, इसे भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए कोई विकल्प का समय नहीं है। पर को विकल्प खोजना, पर में विकल्प खोजना, अपने को विकल्प में डालना। पर में विकल्प खोजना, अपने को विकल्प में डालना। हम न पर में विकल्प खोजेंगे न हम में विकल्प आएगा, जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परमात्मा भिन्न। महावीर स्वामी की राष्ट्रीय राजधानी